नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग इस पीटी बुक का करंट अफेयर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है कि भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से लेकर 25 में जितने भी लोग हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि भारत का पहला सेमी कंडक्टर जो है नवा संचार संग्रहालय हैदराबाद में खुलेगा। और भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी है, पहली मान। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वन्य जीव वन्य जीव अधिनियम तो 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। ठीक है। भारत की पहली चीता सफारी शुरुआत कहाँ की है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, उसमें पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा? चंडीगढ़ बना है, जो झुग्गी मुक्त हो गया है। नेक्स्ट करेंगे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ बना है। और भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र जो है गोवा बना है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। और दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के द्वारा यह बनाया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो ने अपोलो एथेन कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला पीडीएफ मास्टर कौन है? तो मरियम फातिमा है। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो एम्स दिल्ली है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डियाला की नियुक्ति अल्बानिया में किया गया, एआई जनित है वो। और नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला जी7 देश है फ्रांस का, जो फ्रांस है। कह रहा है भारत के एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाड़ी के नाम से जाना किया गया है, आदिवाड़ी के नाम से। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है केरल है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की पहली चरगाह पक्षी जनगणना कांजीराम राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पशु मुर्गी पालन को किस कृषि का दर्जा देने वाला राज्य है? महाराष्ट्र है। और नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, आस्था पूनिया बनी है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में बनेगा, असम में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है वो हैदराबाद में बना है। भारत का पहला भारत की पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। और समुद्री क्षेत्रों में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम के तहत होगा लगेगी। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ महिला कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं। और भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। और भारत की पहली ग्रीन सेंटर गाजियाबाद में खुला है। नेक्स्ट नेक्स्ट करा कि ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। और भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप जो है एसएससी सोलंकी बनी है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जो है हात्सुशिमा स्टेशन जापान में बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला है छोजिंग आंगमो है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है अमरावती बना है। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या बना है। ठीक है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। गांव स्तरों पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग
तियानशान सेंगली सुरंग चीन में बना है। और 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ बना है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला देश जो है, पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात का बना है। देश का पहला सीमावर्ती गांव पूछ रहा है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है महाराष्ट्र में बना है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। ठीक है। और भारत के पहले लेखक लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में किया गया। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय अर्जुन वाजपेयी बनी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक आरती सरीन बनी है। और भारत की पहली ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बना है। और सुमन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में। और देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में है। और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला राज्य बिहार बना है। और सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा बना है। भारत का खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र जो है, नक्षत्र सभा उत्तराखंड में बना है। चलिए हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है। और भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय डाल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में। और कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। ये क्वेश्चन आया था, ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश में ये भी पूछा था क्वेश्चन, ये दोनों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आया था, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा या तीव्र तैराकी है जिया राज। और देश का पहला राइज पे एटीएम है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। अब इसी में जो दूसरा टॉपिक है, वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मतलब कह रहा है संबंधित क्षेत्र है और समझौता है, संबंधित देश और संस्था और माह किस माह में हुआ था। तो कह रहा है सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता हुआ था अक्टूबर 2025 में। और नेक्स्ट कह रहा है धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ऐसे बेंगलुरु और पंजाब के बीच समझौता हुआ था अक्टूबर 2025 में, भी हुआ था। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच समझौता हुआ था अक्टूबर 2025 में। ठीक है। और अच्छा सहयोग समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच हुआ था सितंबर 2025 में। और खनिजों के निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ था जो भारत इजराइल के बीच में हुआ था सितंबर 2025 में। और कह रहा है कि खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए एक समझौता हुआ था ऑयल इंडिया और एसजीएल में सितंबर 2025 में हुआ था ये। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस सितंबर 2025 में किया गया था। समुद्री सुरक्षा और संरक्षक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त समझौता हुआ था अगस्त 2025 में हुआ था ये। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि रक्षा और ड्रोन की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुर में समझौता हुआ था। एक समझौता हुआ था असम राइफल और आईआईटी मणिपुर के बीच अगस्त 2025 में। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यापार और स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ था जिसमें भारत और नामीबिया के बीच समझौता हुआ था जुलाई 2025 में। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था जून 2025 में। ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवी अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ था भारत और नॉर्वे के बीच जून 2025 में। और 2027 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने वाला ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ था मई 2025 में। सीमा पर बिजली प्रेषण और संरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ था मई 2025 में। नेक्स्ट कह रहा है कि वैज्ञानिक
अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में एक समझौता हुआ अप्रैल 2025 में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ था भारत और नेपाल के बीच में अप्रैल 2025 में हुआ था ये। और आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ था भारत और नेपाल के बीच मार्च 2025 में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा कि रक्षा और व्यापार संबंधी बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौता हुआ था। और नेक्स्ट करा लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ था 2025 में। और गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट करा कि महाराष्ट्र के तटों और नदी के किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, जनवरी 2025 में। और सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता भारत और कुवैत में दिसंबर 2024 में हुआ था। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रबोधन प्रणाली के लिए समझौता भारत यूके दिसंबर 2024 में किया गया था। नेक्स्ट करा कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधी समझौता भारत और अल्जीरिया के बीच हुआ था, नवंबर 2024 में हुआ था। और लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और सेशल्स के बीच हुआ था, नवंबर 2024 में भी हुआ था। रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता हुआ था भारत और स्पेन के बीच अक्टूबर 2024 में। और नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता हुआ था इसरो और डीबीटी के बीच 24 में। और सेमीकंडक्टर डिजिटल तकनीकी कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए एक समझौता हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच। एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ था अगस्त 2024 में। और एलएनजी अवसंरचना और विकास विद्युत के लिए समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच अगस्त 2024 में। ठीक है। अब दोस्तों इसमें तीसरा टॉपिक है प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल 2024-25 में जितने भी प्रमुख मोबाइल ऐप हैं और कौन कौन पोर्टल हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें कह रहा है कि ऐप पोर्टल जारी करता उद्देश्य और संबंधित तथ्य। इसमें कह रहा है कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया युवाओं को रोजगार देने के लिए। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। और ज्ञान भारतम पोर्टल भारत सरकार के द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। ईसीआई नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मतदान के आंकड़े तेजी से पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है कि यूपीएससी के अंतिम रूप से चयनित न होने पाने पे मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। उम्मीद पोर्टल है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया देश भर में वक्फ परिसंपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट है कि सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदा में से सचेत करने के लिए। और एआई चैट बाट जो है चैट बाट सारथी हरियाणा सरकार के द्वारा सरकार की नीतियों तक जनता की पहुंच आसान बनाने के लिए। ई साथी ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग राज्यों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। और राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों का नियमित टीकाकरण बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट सेवा रेल ऐप भारतीय रेल के द्वारा टिकट बुकिंग प्रक्रिया में आसान बनाने के लिए निर्बाध यात्रा के लिए। ठीक है। आरबीआई डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। और मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा ये जारी किया गया है। इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपना निवेशक को ट्रैक कर सकते हैं। समान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा भारतीय महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। भारतीय पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। स्कैन पोर्टल उपभोक्ताओं मामले एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। एकलव्य पोर्टल
भारतीय सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। नेक्स्ट करा कि अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट अन्न दर्पण पोर्टल है भारतीय खाद्य निगम अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग अपने 85 वर्ष अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा इस सक्षम ऐप में है। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वंचित बच्चों में कौशल कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को जारी किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी हुआ है संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। और संकलन ऐप राष्ट्रीय कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा या राष्ट्रीय आपदा ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानून को एक संग्रह करने के लिए। नेक्स्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म केरल सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। सी स्पेस भारत ये भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये। जागृत ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग से जारी हुआ है और उपभोक्ता को ऑनलाइन गतिविधि के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें इससे वर्ष हवा की गति बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। और नेक्स्ट है कि सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार के द्वारा जारी हुआ है यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक छूट गया इसमें। लोकपथ मोबाइल ऐप जो है एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जारी किया गया। इसके कोई टूटी फूटी सड़कों को फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम मंत्री संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने संबंध को जश्न मनाने हेतु। नेक्स्ट कह रहा है कि निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट के द्वारा जारी किया गया डेटा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है कि हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा मानव हाथी के संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। ठीक है। निर्माल पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया दी जाएगी। और ठीक है। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए। उपस्थित पोर्टल झारखंड डॉक्टर मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों को दैनिक उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए। और सारथी ऐप 2.0 सेबी के द्वारा जारी किया गया जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल करने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है सरकारी प्रतिनिधियों के लेन देन के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।